हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण के रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रिक्त स्थान का सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। तो जो भी अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है? सिंपल 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी अभिक्रिया के ताप एवं दाब के बढ़ने पर जो अभिक्रिया की दर है ये डैश जाती है। तो किसी भी अभिक्रिया का ताप या फिर दाब को बढ़ाएंगे तो इससे जो अभिक्रिया है इसका जो दर है ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। अब जो भी सांद्रता में आपके अभिकारक या फिर क्रियाफल के होता है सांद्रता में परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? आपका अभिक्रिया की दर बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है? आपका पीओपी बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन का पीएच वैल्यू क्या होता है हमारा? सिंपल सा 7 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? रासायनिक साम्य की प्रकृति होती है। तो रासायनिक साम्य एक्चुअल में होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, ये क्या किया? हमारे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की, तो इससे क्या फॉर्म हुआ? आपका अमोनिया फॉर्म हुआ, NH3 फॉर्म हुआ। अब ये फिर क्या होता है? ये फिर से क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फिर से टूट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फिर से टूट जाएगा। तो फिर ये आपस में अभिक्रिया करके फिर से क्या बना लेगा? आपका अमोनिया फॉर्म कर लेगा। तो ये अभिक्रिया क्या होता है? चलते रहते हैं। इसी अभिक्रिया को ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य बोलते हैं। तो रासायनिक साम्य की जो प्रकृति है ये क्या है? कंटिन्यू चलते रह रहे हैं, चल रहा है, इसका मतलब इसका जो प्रकृति है ये क्या हो जाएगा? आपका गतिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 7। रास्टेन लारी की अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ होता है। तो प्रोटॉन दाता क्या होता है? आपका ये अम्ल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो वर्षा का जल होता है इसका पीएच मान होता है। तो वर्षा का जल क्या होता है? एक हमारा उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब इसका पीएच मान क्या होगा? सिंपल सा 7 होगा। इसे देख लेते हैं, बंधों का बनना एवं टूटना डैश कहलाता है। मतलब बंध बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे बंध बढ़ रहा था, यहाँ पे टूट रहा था, तो बंधों के बनने और टूटने को क्या बोलते हैं? आपके रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया में अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं समान वेग से होती हैं उसको डैश कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो अभिक्रिया है ये अग्र और पश्च अभिक्रिया में क्या हो रहा है? समान वेग से चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? आपका इसको बोलते हैं रासायनिक साम्य बोलते हैं, रासायनिक साम्य। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? देश के बढ़ने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वियोजन किसको बोलते हैं? आपका बंध का टूटना। तो किसके आपके बढ़ने से वियोजन का मात्रा बढ़ जाएगा? तो ताप है, जब ताप को बढ़ाएंगे तो उसका वियोजन का मात्रा, जो बंध का टूटने का मात्रा क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। जो रुधिर का पीएच मान डैश होता है, रुधिर मतलब आपका जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? ये जनरली आपकी 7.3 से आपकी 7.5 के बीच में होता है। नीचे देख लेते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक डैश क्षार है। तो हम लोग पिछला में देखे थे सही विकल्पों वाले में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता था? हमारा एक प्रबल क्षार होता था। नेक्स्ट होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, एक प्रबल डैश है। तो नाइट्रिक अम्ल भी सिंपल सा हमारा क्या होगा? एक प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्या था? हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।